तुम्हारे लिए एक चैलेंज है कि अगर तुम्हें अपने घर से 50 किलोमीटर की दूरी एक बाइक से तय करनी हो, लेकिन केवल 1.5 घंटों में, तो क्या इस चैलेंज को तुम पूरा कर सकते हो? चैलेंज एक्सेप्ट करोगे? मुझे मैक्सिमम लोगों से हां सुनाई दे रहा है कि हां, बिल्कुल कर पाऊंगा। अगर मुझे बाइक दे दी जाए और मुझे बोला जाए कि 1.5 घंटों में 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो मैं बड़े आसानी से कर जाऊंगा। तो चलो सफर की शुरुआत करते हैं। मान लो तुम बाइक लेके निकल चुके हो, लेकिन 1 घंटे भी बीत चुके हैं और तुम केवल 25 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर पाए हो। तो क्या इस बात की संभावना है या संभावना खत्म हो चुकी है तुम बाकी बचे हुए डिस्टेंस को दिए गए समय में कवर कर पाओगे या नहीं? तुमने 1 घंटे में 25 किलोमीटर की दूरी तय करी। अभी तुम्हारे पास उस शर्त के अनुसार, उस चैलेंज के अनुसार मात्र आधे घंटे का समय बचा है और उन आधे घंटों में तुम्हें बाकी 25 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो क्या तुम बाइक से कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? तुम बोलोगे क्यों नहीं कर पाऊंगा? अब की बार उन 25 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए मैं अपनी स्पीड बढ़ा दूंगा। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बाइक चला के मैं नियत समय में, दिए गए टाइम में उस डिस्टेंस को कवर कर जाऊंगा, जो कि चैलेंज मैं सफलतापूर्वक कंप्लीट कर दूंगा। शुरुआत के 25 किलोमीटर भले ही मैंने 1 घंटे में कवर किए, लेकिन बाकी के बचे 25 किलोमीटर मैं आधे घंटे में भी तो कवर कर सकता हूं। वो तो मेरे स्पीड पे डिपेंड करेगा ना कि मैं कितनी स्पीड बढ़ाऊंगा। यही जवाब होगा ना तुम्हारा। कर पाओगे, बिल्कुल आसान है। लेकिन इस चैलेंज से, इस वाकया से मैं तुम्हें कुछ और चीज समझाना चाहता हूं। क्या कभी कभी तुम्हारी लाइफ में ऐसा नहीं होता कि जब तुम कुछ करना चाहते हो, कुछ हटके, कुछ अलग, तो तुम्हारे आसपास के लोग या तुम्हारा ही मन, तुम्हारा ही दिल दिमाग बोलता है कि मेरे से ये नहीं हो पाएगा, और तुम इस बात को मान भी लेते हो। साथ साथ में उस काम के लिए जो तुमने सोचा था कभी करने के लिए, उस पे एफर्ट भी नहीं मारते। तुम्हें लगता है सभी बोल ही रहे हैं, मुझे भी लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा। लेकिन सोचो, उस वाले इंसिडेंट में दोबारा आते हैं, उस चैलेंज में दोबारा आते हैं कि उस 25 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने के बाद तुम्हें अगर कोई बोलता कि यार बाकी बचे आधे घंटों में तुम कैसे 25 किलोमीटर कवर करोगे, मतलब 1.5 घंटों में पूरी जर्नी को कैसे कंप्लीट करोगे, तो तुम उस पर हंसते, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं अपनी स्पीड तो कभी भी बढ़ा सकता हूं, है ना? तो अगर तुम कुछ अलग करना चाहते हो, कुछ नया करना चाहते हो, कुछ हटके करना चाहते हो, तो क्या उसके लिए तुम्हारी आज की कैपेबिलिटी, अभी की कैपेबिलिटी ही भविष्य में भी रहेगी? इस पे कोई तुम्हें रोक लगाएगा कि तुम अपनी कैपेबिलिटी मत बढ़ाना, भविष्य में तुम अपनी क्षमताओं का विकास मत करना उस चीज के अनुरूप जिसकी तुम्हें जरूरत होगी अपने उस फील्ड में सफल होने के लिए? क्या इसके लिए तुम्हें कोई रोकेगा और तुम अपनी क्षमताओं का विकास अपने उस फील्ड के लिए नहीं कर सकते? जो चीज सीखने की जरूरत होगी, क्या तुम वो सीख नहीं पाओगे उस फील्ड के लिए? सीख लोगे। जैसे यार स्पीड बढ़ा लोगे। क्यों बढ़ा लोगे? क्योंकि तुमने बाइक चलाई है, उसमें तुम्हारी कॉम्पिटेंस, तुम्हारी क्षमता बढ़ चुकी है। लेकिन तुमने पहले ही दिन ऐसा तो नहीं किया होगा। पहले ही दिन में तुम मनचाहे ढंग से बाइक नहीं चला पा रहे होगे। सिंपल सी बात है ना? तो कोई भी चीज अगर तुम्हें करना है, तो दूसरे की बातें या तुम्हारे दिमाग में भी जो है, तुम्हें जो लगता है, वो पत्थर की लकीर नहीं है। इस बात को मान लो। अगर ऐसा है ना, तो इसे बोलते हैं फिक्स्ड माइंडसेट। निश्चित मानसिकता वाले लोग, तुम्हारे आसपास और तुम्हारी मानसिकता फिक्स्ड माइंडसेट है। अपनी अंतरराष्ट्रीय बेस्ट सेलिंग किताब माइंडसेट में कैरल ड्वेक बताती हैं कि ऐसा लक्षण या जो ऐसा करते हैं कि अपनी वर्तमान क्षमताओं के अनुरूप या लोगों की कई बातों के अनुरूप ये मान लेते हैं कि अभी अगर हमारी क्षमताएं वैसी है कि मैं किसी चीज को नहीं कर सकता, या लोगों को लगता है कि मैं नहीं कर सकता। हो सकता है वो देखते होंगे हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी अभी वर्तमान में ना हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है, ये बात पत्थर की लकीर नहीं है कि अगर वर्तमान में तुम्हारे पास क्षमताएं नहीं है तो तुम भविष्य में भी क्षमताओं का विकास नहीं कर सकते। जैसे तुम गाड़ी की स्पीड कभी भी बढ़ा सकते हो, वैसे ही अपनी क्षमताओं का विकास तुम कभी भी कर सकते हो। ऐसी मानसिकता वाले लोग ग्रोथ माइंडसेट के कहलाते हैं। दुनिया के जितने भी दिग्गज लोग हैं ना, वो ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं। और इसी को तुम्हें भी मैनेज करना है, अपने माइंडसेट पे ज्यादा फोकस करना है।
तुम्हें ये पता होना चाहिए, अपने दिमाग में ये बात बैठा लो कि आज की तुम्हारी कैपेबिलिटी पत्थर की लकीर नहीं हो गई है कि अगर कोई बोल रहा है कि तेरे बस की नहीं है तो नहीं है। नहीं, हमारे बस की होना या ना होना ये हम पर डिपेंड करता है कि हम भविष्य के लिए खुद को तैयार करेंगे। जो चीजें रिक्वायर्ड होंगी उन्हें हम सीखेंगे तो हम जरूर जीतेंगे। आज कमी है, कल कमी को पूरा किया जा सकता है अपने एफर्ट की बदौलत। यही माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट कहलाती है, जो कि तुम्हारी लाइफ में भी ग्रोथ लाके देगी। मुझे उम्मीद है मेरी बातें समझ आ गई होंगी।